गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही क्लासरूम है जहां मैं आप लोग को पढ़ाता हूं। मेरे पीछे मेरा प्यारा बोर्ड, वाइट बोर्ड, और मेरे ठीक सामने मेरी क्लासरूम। आज काफ़ी दिन हुआ, मन में आया कि अपने बच्चों से बात की जाए। इंडिविजुअली एक एक बच्चे से बात करना संभव नहीं था, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों से रूबरू होने की सोची। और उसी का परिणाम है कि आज आपके सामने मैं अपनी पहली वीडियो भेज रहा हूँ। बच्चों, पूरा विश्व और हमारा देश भी कोविड-19 कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है। ये महामारी कितनी घातक है, कितनी भयानक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। एक अदृश्य शक्ति, इनविजिबल एनिमी, ऐसा शत्रु जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें उससे लड़ना है। और उससे लड़ने के कुछ तरीके पिछले 2-2.5 महीनों में हमने सीखे हैं। क्या हमें अपने चेहरे पर मास्क पहनना चाहिए, अपने घर में रहते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर 20 सेकंड के लिए अपना हाथ धुलते रहना चाहिए, बाहर से आने पर साफ़ सफाई मेंटेन रखनी चाहिए। टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, दुनिया भर के प्रचार माध्यमों के माध्यम से आप इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी। बच्चों, इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई। आपने देखा कितने सारे मजदूर बेघर हो गए, प्रवासी कहलाने लगे, दूसरे प्रांतों में नौकरी करते थे, आज छोड़कर अपने घर जा रहे हैं। उनका तो जो दर्द है वो आप जानते ही। लेकिन एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट का भी अपना दर्द है। इंटरमीडिएट फाइनल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, जिसका सेशन हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता था, आज 11 जून है। नियर अबाउट 2.5 महीने हो रहे हैं, सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। सरकार ऑनलाइन क्लासेस चलवा रही। ऑनलाइन क्लासेस का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकल पाता। आपकी चिंता इससे पता चलती है कि आप में से बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है कि सर कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, सर कोचिंग कब खुलेगी। कोचिंग कब खुलेगी इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं है। जब सरकार की एडवाइजरी आएगी शिक्षण संस्थान खोलने की, तब कोचिंग खुलेगी। लेकिन कोचिंग ना खुलते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्लानिंग के तहत एक दिन मैंने सोचा कि जब तक कोचिंग नहीं खुलती है, क्यों ना आपको वो टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाए जाएं, वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाए जाएं, यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से पढ़ाए जाएं, जो आप आसानी से घर बैठकर समझ सकते हैं। उसी क्रम में आज आप लोगों से बात करने का मन हुआ कि पहले आप लोगों से बात की जाए। अगर आप लोग चाहते हो कि क्लासेस चलें, तो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कल से लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो प्रतिदिन मैं बनाऊंगा, इसी क्लासरूम में, इसी बोर्ड पर, इस फीलिंग के साथ कि मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे। तो वीडियोज आपके पास आएंगी। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज को देखिएगा, समझिएगा। सुबह से लेकर शाम तक में 1 घंटा समय आप निकाल सकते हैं। घर पर होंगे, आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे। इसके अलावा पढ़ाई जो कि बहुत ज़रूरी है, सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी 1 घंटे का समय निकालिए, यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए और समझिए। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी समझ सकते हैं। बच्चों, आप लोग चिंतित हैं कि आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और हम भी ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है। लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। घर बैठकर आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। वो प्रॉब्लम हमारी, पढ़ने की जिम्मेदारी आप लीजिए, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी।
समझने की जिम्मेदारी आप लीजिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी। बच्चों, इंटर फाइनल में बेसिकली कुछ चैप्टर्स, स्पेशली डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, इनर्ट गैसेज, इतने टॉपिक, साथ में मेटलर्जी, इतने टॉपिक ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जो इंटरमीडिएट के फाइनल के सिलेबस में है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री और रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बच्चों, मैंने सोचा है कि सबसे पहले आपको वीडियोज़ के माध्यम से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाइए। इजी है वीडियो के माध्यम से समझने में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए नहीं कि जब हम लोग आमने सामने क्लासरूम में बैठेंगे तो उसको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी। इस क्रम में मेरी प्लानिंग है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कल से आपके सामने लाया जाए। केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को हम 4 से 5 भागों में डिवाइड करेंगे। 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होगी। छोटे छोटे टुकड़ों में चैप्टर को बांट के आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देखेंगे, किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, तो मेरी गारंटी है आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये मेरी अपनी ओपिनियन है और ये ओपिनियन लगभग जनरल है। फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे चैप्टर्स में काइनेटिक्स की गिनती होती है, जो बच्चों को समझ में भी आ जाता है और परीक्षा और कंपटीशन के लिए भी बहुत उपयोगी है। प्यारे बच्चों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सफाई का ध्यान रखिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखिए। अपना खान पान ऐसा ज़रूर रखिए कि आपके शरीर के अंदर जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है, जिसे कहते हैं इम्यून पावर, वो स्ट्रांग रहे। देसी चीज़ें खाइए, जंक फूड से रिश्ता तोड़िए। इसके साथ साथ खुद को व्यस्त रखिए। जब आप खुद को व्यस्त रखेंगे तो आप मस्त रहेंगे, और जब मस्त रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सुखी जीवन के 3 फंडा। नंबर 1, व्यस्त रहिए। व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और व्यस्त और मस्त रहेंगे तो स्वस्थ तो अपने आप है। आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। कल केमिकल काइनेटिक्स के साथ फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। अगर हो सके तो बुक्स उठाइए, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के स्टार्टिंग के 2-4 पेज पढ़िए, और जब आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो जो हमारी पहली वीडियो आएगी वो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसी के बाद आज की बात को विराम देता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी, परिवार वालों का भी, और पढ़ते रहिए। बाय।